वर्मा जी, सहकारिता सचिव जी, हमारे अति सचिव और बाकी उपस्थित राज्यों के और केंद्र के अधिकारीगण, आप सभी का बहुत उष्मा और हृदय के भाव के साथ स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आज का ये सम्मेलन आने वाले दिनों में इस देश के सहकारिता के इतिहास को एक नए मकाम तक, नए पड़ाव तक ले जाने वाला सिद्ध होने वाला है। हमारे यहाँ सहकारिता ये कोई नया विचार, नया कंसेप्ट नहीं है। 125 साल पुराना हमारे यहाँ ये विचार भी है, गतिविधि भी है, संस्कार भी है। परंतु कोई भी गतिविधि हो, अगर 50 साल के बाद उसके समय के अनुकूल हम बदलाव नहीं लाते हैं तो धीरे धीरे वो गतिविधि कालबाह्य हो जाती है। मुझे लगता है कि सहकारिता क्षेत्र में भी समयानुकूल जो बदलाव होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं और हम थोड़े पिछड़े हैं। अब समय आ गया है कि आज की जरूरियातों के अनुकूल सहकारिता अपने आप को आज की जरूरियातों के अनुकूल सांचे में ढाले, मजबूत करे, पुनः एक बार फिर से सबका विश्वास अर्जित करे और एक नए उत्साह के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव में, अमृत महोत्सव से शताब्दी तक की ये यात्रा सहकारिता आंदोलन करे। ये समय आ गया है और इसीलिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। ये करीब 1 साल के अंदर सहकारिता से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों पर सहकारिता मंत्रालय ने अनेकविध बैठकें करी हैं, अनेकविध सम्मेलन, विचार गोष्ठियों का आयोजन किया है और इसमें से विचार मंथन कर एक एजेंडा लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। क्योंकि सहकारिता प्रमुख रूप से राज्यों का विषय है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़कर और नीतिगत मार्गदर्शन छोड़कर हमारे संविधान ने सहकारिता की सारी गतिविधियों को राज्यों पर छोड़ा है और वो उचित ही किया है। इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। परंतु इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इतने बड़े देश में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए देश में पूरा सहकारिता आंदोलन एक टोन पर चले, एक मूड पर चले, एक ही रास्ते पर चले। अगर वो करना है तो सभी राज्यों ने सहकारिता के मामले में अपनी एक कॉमन विचार तय करना पड़ेगा, एक रास्ता तय करना पड़ेगा। आने वाला हमारा कार्यक्रम भी समान हो, वो तय करना पड़ेगा। मैं मानता हूं उस दृष्टि से ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है 2 दिन के सम्मेलन के बाद पूरे देश का सहकारिता क्षेत्र एक दिशा में ले जाने में हमें बहुत फायदा होगा। मित्रों, वैसे तो सहकारी क्षेत्र को बहुत सारे लोग कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं, मगर सहकारिता के कई सारे स्वरूप भी है, कई सारे रूप भी है। मैं आगे भाषण में आपको इसके लिए बात करूंगा, परंतु